नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे मौजूद हूँ आज अमेठी में। और अमेठी में शिव प्रताप यादव जी से मुलाकात हो गई है, जो कि समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड नेता हैं। इस समय इनके द्वारा लगातार चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं अंदर अंदर। हमने सोचा क्यों ना अंदर की चीज़ें बाहर आ जाएं। आइए इनसे इस संबंध में जानते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर के तैयारियां कैसे जो है इनके द्वारा। सर, आपका स्वागत है। पांडे जी, आपको धन्यवाद और प्रणाम। विधानसभा 186 हमने देखा लगातार विज्ञापन किया जा रहा है, क्या है इसके पीछे का? ऐसा है कि यह अमेठी की जनता, हमारे जो विधायक हैं, जो समाजवादी पार्टी में बागी तेवर उन्होंने किया है, कार्य किया है, उनके विरोध में आम जनमानस बहुत विरोध में हो गया है। कुछ उनके बच्चों और उनके द्वारा इस तरह के गलत बयान भी दिए गए कि जैसे उन्होंने कहा कि यादव हमको वोट नहीं किया है, या क्षत्रिय और ब्राह्मण मेरी मदद नहीं करते हैं। तो इस तरह के किसी भी समाज में या किसी भी समाज के व्यक्ति के पूरी समाज के बारे में बोलना, व्यक्तिगत संबंध तो हो सकते हैं, लेकिन इस तरह बोल करके उन्होंने समाज से अपना पूरा स्तर ख़त्म कर दिया है। इस समय अमेठी में नेताओं की एक यह कमी महसूस हो रही है कि कोई एक ऐसा नेता नहीं दिखता जो किसी भी अधिकारी से बात कर ले या उस अधिकारी के पास जा कर के किसी भी व्यक्ति की समस्या रख ले। मैं तो इसको नेता विहीन अपनी विधानसभा को मान रहा हूँ। और जो एक दो नेता हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के हुए भी, वो सब लोग इतनी दूर दूर हैं और या कि किसी की मदद नहीं करना चाहते, इधर नहीं भाग लेते। और मैं इस चीज़ का बड़ा अनुभव कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सब लोगों ने, जो समाज में कहीं कुछ दुर्घटना हो रही है या कहीं कुछ हो रहा है, तो उसमें हम सब लोग सदैव, चाहे जिस भी समाज का व्यक्ति हो, उसमें भाग करते हैं। हमारी जो यथाशक्ति जहाँ भी जो भी संभव रहता है, मैं मदद भी करता हूँ। ये शुरू से करता आया हूँ। जब मैं आज के 15-20 साल पहले से भी मैं करता आया हूँ। तो मैंने काफ़ी कुछ नेताओं को ऐसे भी देखा जो कि उनका एक दायरा किस लिमिट तक है और उस दायरे के बाहर बोलते हैं। चाहे वो हमारे यहाँ महाराज संजय सिंह रहे, पूर्व में हमारी जो विधायिका हैं, इनके पति जी, बड़ा शब्दों का प्रयोग हमारे महाराज के लिए या और सब लोगों के लिए या और नेताओं के लिए करते आ रहे थे। जैसे भले भी बीजेपी में हैं राजेश मसाला जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, उनके बारे में भी इस तरह की बातें करते आ रहे थे। इस तरह से जो बातें किसी के बारे में गलत की जाती हैं, उसका परिणाम एक न एक दिन बहुत बुरा ही होता है। मैंने इस चीज़ को अनुभव किया। और आज की स्थिति है कि उन्होंने बागी तेवर किया, राज्यसभा में बगावत किया, चुनाव में भी बगावत किया, और आज वो समाजवादी पार्टी में, अपने को तो कहती हूँ, लेकिन कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं के द्वारा यही जानकारी है कि उस समाजवादी पार्टी में वो परिवार नहीं है। और समाजवादी पार्टी यहाँ पर अच्छे कैंडिडेट की चॉइस कर रहा है कि किसी तरह से यहाँ के अच्छा कैंडिडेट मिले, जिसमें काफ़ी लोगों के नाम हैं। और समाजवादी पार्टी में अंदर से आदरणीय अखिलेश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस व्यवस्था को बनाए भी हैं कि अपना सर्वे करा रहे हैं, और जो भी नाम आएगा, जो भी अच्छा चुनाव लड़ने की स्थिति में बनेगा, उसको अपना कैंडिडेट बनाएंगे। और मुझको तो ये लगता है कि इस परिवार से किसी को अब की बार कोई चांस मिलने वाला नहीं है। और अंदर अंदर की बातें भी पता चल रही हैं कि ये परिवार कहीं और दूसरी पार्टियों में भी अपना प्रयास भी कर रहा है। इस वजह से सब लोगों को ये चाहत होती है कि अब मैदान खाली है तो आगे अपना प्रयास किया जाए, समाज में आना जाना और समाज के संबंधों को बनाया जाए, जिससे कि आने वाले समय में उसका बेनिफिट मिले। इस वजह से प्रयास किए जा रहे हैं और सबके सुख दुख में शामिल हुआ जा रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में हो सकता है हम सब लोगों का भी कहीं स्थान बने, तो उसमें अपना भूमिका निभाई जाए। शिव प्रताप जी, अगर विधायक अमेठी मान लीजिए कभी 27 में हो या जो भी, पहला क्या होगा आपके जो है यहाँ के लिए, जो अमेठी है, अमेठी के लिए? यदि ईश्वर ने मुझको मौका दिया और हमारे अमेठी के हमारे इष्ट मित्र, सभी समाज के सभी मेरे इष्ट मित्र साथियों ने मेरा सहयोग किया और उस लायक मैं बना, तो सर्वप्रथम मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि चाहे वो जिस समाज के गरीब तबके के लोग हैं, जिनके साथ गलत ढंग से अन्याय हो रहे हैं, या
उनकी सुनी नहीं जा रही या उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा है। पूरा प्रयास होगा कि सबों को एक धागे में पिरो करके सबकी मदद की जाए, सहयोग किया जाए और हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होने की पूरी कोशिश की जाए। ये समाज सेवा राजनीति में आने के बाद ही आपने स्टार्ट किया या जो है स्टार्टिंग से है? हम जब शुरू से पढ़ ही रहे थे तब से ही इस समाज सेवा की एक भावना रहती थी। वैसे एक छोटी घटना आपको बताएं कि हमारे गांव में जैसे कोई बीमार हो जाता था तब बड़ी बड़ी गाड़ियां लोगों के पास नहीं रहती थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से मेरे परिवार में शुरुआती दौर से ही मोटरसाइकिल थी। तो हम सब लोग पूरा प्रयास करते थे कि रात में उसको ला करके अस्पताल में दवा कराना या कहीं ले जाना है। तब आदमी की जेब में 500 रुपये रहना भी बड़ा मुश्किल का रहता था। तो हम सब लोग ये कोशिश करते थे कि जो भी लग रहा है उसकी मदद कर दें तो उसकी दिल में मुझको जगह रहेगी। और उसी का परिणाम रहा कि शुरुआती दौर से 21-20 साल से हमारी पत्नी ग्राम सभा की प्रधान रहीं और लगातार 15 साल तक उन्होंने प्रधान रहीं। उसके बाद फिर बीच में और भी 1-2 चुनाव हुए। बीडीसी हमारे परिवार से रहे, जीडीसी रहे, सदस्य रहे। सारे चुनाव हमने जो चाहा वो चुनाव जीता। हम सब लोग नौकरी भी किए और इस चीज़ को हमने देखते आए कि समाज में 2-4% लोग भले इधर उधर की बातें करें, लेकिन समाज के साथ यदि आपने किया है और उसके सुख दुख में आप खड़े हैं और उसकी आपने मदद किया है तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन आपको जो है ये समाज अपने सिर पे बैठा करके आपको एकदम शिरोमणि की तरह से पूजा करेगी, वो चाहे जिस बिरादरी को हो। इस चीज़ का मैं बहुत कट अनुभव करता हूँ। आज मैं आपको बताऊँ कि जितना मेरा निमंत्रण ब्राह्मण समाज से, क्षत्रिय समाज से आता है, जितना आना जाना होता है, आज इस दुनिया में मेरे पिताजी नहीं हैं, नहीं तो वो रिश्तेदारी का निमंत्रण करते थे और मैं वो निमंत्रण करता था। लोग कभी कभी मेरे रिश्तेदारी मुझको कहते भी थे कि ये हमारे सबके यहाँ निमंत्रण में नहीं आएंगे, ये जो बड़े लोग हैं उनके निमंत्रण से फुर्सत पाएंगे तो हमारे यहाँ आएंगे। और आज भी हमारे अच्छे संबंध, चाहे हमारे आदरणीय आशीष शुक्ला जी हों, आदरणीय हमारे राजेश मसाला जी हों, हमारे आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह जी हों, महाराज से तो मेरे परिवार का बहुत ही, मेरे पिताजी का बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है और पूरा परिवार मेरा आना जाना और हमारे सुख दुख में महाराज खड़े रहते थे। तो राजनीतिक परिवेश है, बदलाव है कि सब लोग अलग अलग पायदान पे हो गए। महाराज आज किसी पार्टी में, हम सब लोग कहीं और पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन मुझको वो दिन याद है जब आदरणीय हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी क्रांति रथ लेकर के निकले थे तो काली जूनियर हाई स्कूल में बैठक थी और महाराज जी हमारे कांग्रेस को छोड़ करके जनता दल में शामिल हुए थे। और उस टाइम पे महाराज का हमारे उस ढंग का रुतबा था कि और सब लोग बलगढ़ से खड़े थे, मैं किनारे खड़ा था और नेताजी आदरणीय छोटे थे, महाराज संजय सिंह ने भाषण दिया और उसके बाद जो है माइक छोटा ऊंचा और था, नीचा करना था और नेताजी करने के हुए तो महाराज जैसे इस सोसाइटी में पले थे कि वो माइक को छूने के ना करके इशारा किए और मैं दौड़ करके माइक को नीचे किया और नेताजी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। आज मुझको याद है, उन्होंने कहा कि क्या करते हो, तो हमने कहा कि अभी पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा चलो आगे में भविष्य में तुम बहुत बड़े नेता बनोगे। और आज वो मैं देखता हूँ, श्रद्धेय नेताजी से मैं कई बार मिला था और भी आज मैं उस राजनीति की परिचर्चा करूँ कि गायत्री जी को टिकट नहीं मिल रहा था लेकिन मिला भी जब किस तरह से उन्होंने पाए तो नेताजी ने मुझको यही कहा कि गरीब परिवार का स्क्वायर जितवाओ, उसकी मदद करो। और मैंने 2012 में अपने सारे व्यवहार सिस्टम और सबकी पूरी व्यवस्था कर करके मैंने गायत्री की मदद किया। गायत्री चुनाव जीते, मंत्री हुए। गायत्री मंत्री नहीं हो पा रहे थे, राम सुवल पाणे के यहाँ बार बार दौड़ करके जाते थे। आदरणीय शिवपाल जी के यहाँ घर पे खाने का कार्यक्रम था जिसमें हमारे यादव महासभा के सभी जिला अध्यक्ष और सब प्रदेश कार्यकारिणी बुलाई गई थी। उसमें नेताजी और आदरणीय अखिलेश जी को भी सबका आए। मैंने जब कहने की कोशिश किया मुख्यमंत्री जी से कि इनको मंत्री बना दिया जाए तो मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को, क्योंकि बहुत मेरे वो संबंध और परिचय नहीं थे उस समय के, तो उन्होंने इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन जब नेताजी आए तो हमने, जयप्रकाश जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, मैंने कहा कि बाबूजी किसी तरह से होना चाहिए, वो यदि कुछ बन जाएगा तो हम सब लोगों की अमेठी में खूब चलेगी।
तो जैसे मुख्यमंत्री जी आए, वो आदरणीय नेताजी आए, मैंने कुर्ता पकड़ लिया, जो कि सिक्योरिटी वाला और अरविंद उनके साथ रहते थे, बहुत चहेते थे हमारे आदरणीय नेताजी के। उन्होंने हमारे हाथ को पकड़ा तो नेताजी के छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हाँ क्या बात है बताओ, क्योंकि वहाँ बड़ी भीड़ नहीं थी, वहाँ संगठन के ही व्यक्ति थे। तो हमने कहा कि गायत्री को मंत्री बना दिया जाए। कहे चलो छोड़ो यार, तो उसको विधायक चाह रहे थे, हो गया और कोई बात नहीं है। लेकिन उस बात को फिर जब हमारे जयप्रकाश जी ने कहा तो उसको गंभीरता से लिए। फिर और भाई कैसे हुआ, अंदर की बात क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन उसी के बाद सिंचाई राज्य मंत्री बने। अब वो उनको ये पता हो कि मैं और सिस्टम से बना तो हो सकता है, लेकिन मैंने जो हमारी तरफ से हो सकता था मैंने अपनी बात को कहा था। और गायत्री जी जब तक थे मेरा सम्मान करते थे, मेरा कहीं भी उन्होंने कहीं ना मुझको अपमान किया है। मैं जिलाधिकारी तक के बगल ही हमको बिठाते थे, सम्मान करते थे। लेकिन इन सब छोटी बातों को मैं क्या कहूँ कि आज एक हमारे उस आरोप से बाहर निकल करके इस समय भाजपा के नेता बने हुए हैं, मेरे पीछे सदैव वो पड़े रहते थे कि किसी तरह से हट जाएं और मैं झूठ बोल करके अपनी राजनीति को उसमें सिस्टम में लगा सकूं, जो कि सब लोग इस चीज़ को जानते थे। लेकिन मैं कैसे कहूं कि मैं स्वाभिमान को नहीं गिरा सकता, और मुझको काफ़ी मेरे मित्रों का काम नहीं होता था। काफ़ी लोगों को वहाँ जाने के बावजूद अपमानित कर दिया जाता था कि ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये सब हैं, जहाँ इनको हम नहीं काम करेंगे। वहाँ मुझको कभी कभी ग्लानि होती थी। एक हमारे हरजीत प्रधान के साथ गलत हो रहा था, हमारे 3-4 व्यक्तियों के खिलाफ 302 का मुकदमा फर्जी पिंटू और माननीय गायत्री जी के द्वारा लगवाया गया, जिसमें एक दान बहादुर आज इस दुनिया में नहीं, उसके ऊपर SC/ST जो टंकी में गिर करके SC मर गया था, वो लगाया गया। तो जिसमें मैं CO से मिल करके मैं उसकी मदद करके किसी तरह बचवाया। इसी तरह हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष मनीराम वर्मा जी हैं, उनके खिलाफ उस समय एक बस का कांड हो गया था, बस जल गई थी, उसमें कुछ लोग मर गए थे। तो लोग जब विरोध कर रहे थे तो गायत्री और पिंटू पूरा प्रयास कप्तान से कर लिए कि उसको जेल भेज दिया जाए। उसमें भी हमारी काफ़ी बातें हो गई और कप्तान साहब ने मेरी मदद की और उसको जेल नहीं भेजे। आज हमारे वहाँ पे इंचार्ज जो है इंद्रराज यादव जी थे, रिश्ते में भी हो गए, लेकिन उनसे मैंने किया तो उन्होंने कप्तान साहब के कहने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं किए और मनीराम वर्मा बचे। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें होनी जिससे कि ये कहीं से महसूस होने लगा गायत्री को। और पिंटू उनको ये भरता रहता था कि यहाँ पे 1 लाख यादव मतदाता हैं और ब्राह्मण भी लगभग उतने हैं, और ये दोनों लोग ब्राह्मण लोग ज़्यादा मदद करेंगे BRC की, तो अब फिर आपको दोबारा आप विधायक नहीं हो पाओगे, न मंत्री बन पाओगे। ये दिमाग में उसकी बात घर कर गई और वो हमारा अंदर विरोध करना शुरू किए, जिसकी स्वाभिमान के तहत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने उनका साथ छोड़ दिया। इसी तरह से इन्होंने हमारे राकेश यादव, उस समय विधानसभा अध्यक्ष उसके पहले थे जब चुनाव हुआ था 12 में, राकेश यादव अपने बूथ पर सबसे ज़्यादा मतों से जितवाया। उनका एक आदमी से अपने ही बिरादरी से कुछ विवाद हुआ, जिसमें वो व्यक्ति गिर करके स्वयं ख़त्म हुआ था, लेकिन तुरंत उसका लाइसेंस निरस्त करवा दिए, उसका दस्तावेज का लाइसेंस निरस्त करवा दिए और उसको तुरंत जेल भिजवा दिए, जो कि यदि गायत्री चाहते तो उसके साथ गलत ना होता। इस तरह से समाज को इन्होंने इतना बिगाड़ दिया। संत दीन यादव हमारे थे, शासकीय अधिवक्ता थे, उनको इन्होंने हटवा दिया। इसी जयसिंह के भाई, जयसिंह के पिताजी रुद्र प्रताप यादव का दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन निरस्त करवा दिया। मतलब इस तरह से जिन लोगों ने मदद किया था, इन्होंने उसी भस्मासुर की तरह से घूम करके सबके ऊपर इतना वार करना शुरू कर दिया। हमारे ऊपर इन्होंने हमारे होटल पे फर्जी मुकदमा लिखवाया, उसमें भी फंसवाने की कोशिश किए, लेकिन ईश्वर ने मदद किया और हमारे समाज के और सब भाइयों ने मदद किया, जिससे मैं बचा। तो इस तरह से जब विरोध शुरू हो गया तो फिर हम सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, और जब साथ छोड़ दिया तो उस समय गायत्री को ये पैसे और इस चीज़ का इतना घमंड था कि मैं जो चाहूँगा कर लूँगा, और प्रकृति की मार से और न्याय से कोई बचता नहीं है। मैं तो कुछ ये नहीं कह सकता कि उनके साथ सही हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी कुकृतियाँ या कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हो रहा है। और अभी परसों पता चला कि उनके ऊपर जेल में कैंची से किसी कैदी ने वार किया, जो कि मैं इसकी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं, किसी भी कैदी के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए, चाहे वो मुलजिम हो या इस तरह से आरोपित व्यक्ति गया हो, क्योंकि किसी की जान रहेगी तभी वो बचा रहेगा, तभी कोई बात होती है, और किसी की जान लेना या मारना इस तरह का कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को मैं ज़रूर कहूँगा कि चाहे वो जिस पाले में पूरा परिवार उनका जा रहा है और गया भी 2-3 चुनाव में मदद भी किया, तो उसका लाभ उनको नहीं मिलता दिख रहा है या कि नहीं मिल पा रहा है, किस स्तर से कर रहे हैं। लेकिन आज
न वो समाज के रह गए हैं, न पार्टी के रह गए हैं, और ना आने वाले किसी चुनाव को सफल होने की दिशा में दिखते हैं। मुझको ऐसा महसूस होता है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि यह ऊपर के नेताओं द्वारा भी ये मानी जाती है कि समाजवादी पार्टी की सीट है, और आने वाले समय में जो भी अमेठी से चुनाव समाजवादी पार्टी का लड़ेगा वो चुनाव जीतेगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। नहीं, शिव प्रताप यादव जी के द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। हम इसके बारे में पूछ रहे हैं कि शिव प्रताप यादव को अगर जनता विधायक तैयार करे तो क्यों? अब ये तो प्रश्न ऐसा है आपका कि इसको अमेठी के हमारे इष्ट मित्र साथी और ये अमेठी की जो एक सम्मानित जनता है वही बता सकती है कि भाई क्यों किसी की मदद की जाए। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि मैं कोई भी चूक इस समाज के लिए मैं नहीं छोड़ता, ना चाहे जो भी हो, जो सम्मान के लिए है, सम्मानित है, उसका मैं पूर्ण सम्मान करता हूं और सदैव करता रहूंगा। पद पे रहूं ना रहूं, जब तक जिंदा इस दुनिया में है, हमारा कोई भी हमारा मित्र है, साथी है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, जिस लायक वो सम्मान के है, सदैव उसका सम्मान मैं करता रहूँगा। और उसके सहयोग के लिए जो ईश्वर ने मुझको दिया है, दिन रात मैं उसकी मदद करूँगा। अभी जो है अभी जब अब हमने पूछा तो आपने कहा कि गायत्री ने ये किया, स्थिति सही नहीं थी, चलो ये ऐसा था, आप इनका सहयोग करिए, तो आपने सब कुछ दिया। सब कुछ देने के बाद भी आपके साथ, तो ये लोगों को बात विश्वास बीआरसी पे ये क्या सोचा जाए, कैसे आदमी को जो है बीआरसी के ऊपर हो कि बीआरसी को तैयार किया जाएगा, तो ये समस्याएं से। अब समाज अपना बहुत जागरूक है। अब समाज में किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समाज ये देखता है कि कौन मेरे सुख दुख में आ रहा है, कौन हमारे सहयोग के लिए खड़ा हो सकता है, वो अपना चुनाव और निर्णय अपने आप कर लेता है। आप तो देखते होंगे कभी कभी आदमी का भौकाल बहुत दिखता है और अंदर से उसका कुछ नहीं रहता है। तो ये समाज के ही ऊपर डिपेंड करता है। हम ऐसे एक छोटी बात आपको बताएं, हमारे गांव के और हमारे साथ पढ़ने वाले 2 लोग जज हैं हमारे इसी अपनी विधानसभा के। एक बार एक मैटर आया हमारे डाणी के श्री रामनारायण शुक्ला जी के यहाँ। उनसे किसी नेता ने कहा कि आप किसकी मदद करोगे, तो उन्होंने कहा कि जब हमारे बेटवा लड़े तो हम ओका छोड़ के दूसरे को वोट दे सकी, तो ओकरे बड़े गाड़ी लेके प्रचार करब। तो जब हमको हमारे अमेठी के सम्भ्रांत लोग, चाहे जिस समाज के, हमको अपना बेटा मानते हैं और उस प्यार में मुझको महसूस करते हैं, तो मैं कैसे ना महसूस करूं कि हमको सब लोग मेरी मदद करेंगे और मुझको आगे ले जाएंगे। नहीं, गायत्री मौके पे आपने कहा कि उनका सबने सहयोग किया, और जिन्होंने सहयोग किया, किसी के ऊपर FIR, किसी के ऊपर कुछ, किसी के ऊपर कुछ, यही तो आज वो भोग रहे हैं। जिन्होंने उनका सहयोग किया, जिन्होंने उनकी मदद की, ना जाने की सोच के तहत उन्हीं सब लोगों को रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश गायत्री और उनके सिपा सलाहकार पिंटू सिंह ने किया। आज पिंटू सिंह कहीं ये महसूस करते हैं कि हमको यादों में मैं 4 लोगों को 2 लोगों को मिला लिया हूँ और मुझको मेरी मदद हो जाएगी। हर व्यक्ति यादव समाज का ये महसूस करता है कि इस व्यक्ति ने यादव समाज का जितना नुकसान किया है किसी और व्यक्ति ने नहीं किया है। यादव समाज का जितना गायत्री के विधायक और मंत्री बनने पर नुकसान हुआ है, मैं महसूस करता हूँ उतना किसी और समाज का नहीं हुआ है। क्योंकि लोगों को फंसाने, लोगों को हटाने, मेरे खिलाफ जब एक आदमी ये महसूस करता है कि जिसने सब कुछ अपना ताक पे रख करके मेरी मदद किया और मैं विधायक बना, मंत्री बना और इतना बड़ा आदमी बन गया और मेरे खिलाफ गलत ढंग के मुकदमे लिखाए गए और मैं अभी उसमें 1-2 मुकदमे को झेल भी रहा हूँ, तो आप ये महसूस करें कि आदमी किसी की सोच पे रख करके आदमी कैसे मदद कर सकता है। इस चीज़ को आज मैं मानता हूँ कि महाराज अमेठी डॉक्टर संजय सिंह जी कभी भी जिसने मदद किया उसका एहसान माने, जिसने नहीं मदद किया उसका उन्होंने विरोध नहीं किया। और आने वाले समय पे जहाँ भी यदि किसी गया भी होगा तो उसका उन्होंने सम्मान किया होगा और इस चीज़ को महसूस किए होंगे लोग कि महाराज ने कभी विरोधात्मक राजनीति से कोई वर्क नहीं किया। तो आज मैं इस चीज़ को ये महसूस करता हूँ कि कभी कभी छोटे तबके के व्यक्ति को यदि बड़ा ऊंचा आसन मिल जाता है तो कभी ये नहीं महसूस कर पाता कि मैं अपना पैर काट रहा हूँ कि किसी और का काट रहा हूँ। और मंच पाने के बावजूद जिस तरह की बातें बोली जाती थी, आज ये उनके सिपा सलाहकार जो पिए थे PRO
और वो मंच पे बोलते थे। इसी जूनियर हाई स्कूल में जब अपशब्दों का प्रयोग इन्होंने और पार्टियों के और व्यक्तियों के लिए किया था तो मैंने ऑब्जेक्शन किया था। हमने कहा ये शोभा नहीं देता, आपको यदि ईश्वर ने सारा पद दे दिया है तो आप उसका सदुपयोग करिए। आज मैं नहीं महसूस कर पाता कि क्या मुँह लेकर के वो आज उन्हीं महाराज संजय सिंह के साथ लगे हुए हैं। जिस व्यक्ति को आप किसी मंच से, हम सब लोग तो कभी अपना दिलेर और स्वभाव नहीं मिला सकता। आज तक मुझको कोई कह दे, मैंने दूसरे लोगों की मदद किया, महाराज के विरोध में रहा, लेकिन कोई मुझको कह दे कि महाराज को मैंने एक शब्द अपशब्द कहा हो। लेकिन जो लोग महाराज के बारे में अपशब्द बोलते थे, गाली देते थे, रानी अमता सिंह के लिए जो जो शब्दों का प्रयोग किया, आज वो अपने को उन्हीं के साथ बन करके बड़ा नेता बन करके घूम रहे। आप बताइए समाज कहाँ जाएगा? अरे ठीक है, मेरा एक दायरा है, हमको किसके बारे में क्या बोलना चाहिए ये भी महसूस करना चाहिए कि आज मैं बोल रहा हूँ और कल घूम करके उनके साथ जाना पड़े तो निगाह तो मिला सकूँ। तो इन सब चीज़ों का बड़ा समाज में असर था। और समाज बहुत पढ़ा लिखा, अब बुद्धिजीवी हो गए हैं, लोग सब चीज़ों को समझ लेते हैं। आदमी ये सोचे कि मैं समाज को गुमराह कर रहा हूँ, तो समाज को गुमराह कोई नहीं कर सकता। समाज आपकी एक्टिविटी और प्रदेशों को समझ लेता है। जैसे उनके पीए साहब आजकल बहुत दौड़ा कर रहे हैं, भादर उधर आते जाते हैं, और सब निकलने के बावजूद जो शब्दों का प्रयोग हो सब लोग वहाँ के हमारी समाज के लोग करते हैं ना, जब मैं जाता हूँ उस शब्दों का तो मैं प्रयोग ही नहीं कर सकता अपने मुख से। और मैं किसी के लिए कभी अपशब्द प्रयोग नहीं करता। कहीं यदि इस तरह की बातें मेरे मुख से कभी निकल भी जाएँ तो मुझको क्षमा करिएगा आप, कि मैं कभी भी किसी का सम्मान नहीं करना चाहता। लेकिन एक चीज़, इस चीज़ को मैं सदैव ध्यान में रखता हूँ कि यदि आप सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, और समाज में आप करोगे तभी उसका आपको परिणाम मिलेगा। और समाज जिसको यदि हथेली पे ले लिया फिर उसको कोई नीचे नहीं गिरा सकता है, चाहे वो जितना हो। आज भी कोई किसी तरह की गलत कार्रवाइयाँ जब हमारे सबके खिलाफ़ कराई जाती हैं तो समाज से फ़ोन और संदेश आना शुरू हो जाता है। वो मेरे मित्र कोई कहे, मैं तो इसको महसूस करता कि अच्छे अच्छे ब्राह्मण हमारे मित्र जो एडिशनल एसपी है, जज और सब हैं, वो सब लोग फ़ोन करते हैं कि बीआरसी भाई कमज़ोर मत पड़िएगा, मैं हूँ आपके साथ, आप कहीं से कमज़ोर नहीं हैं, ये आपके साथ साजिश हो रही है, इन साजिशों से बच करके आगे निकलते रहिए। बहुत हुआ है, आप उस वंशज के हो जिसमें भगवान श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए, पानी से ले जाए गए, दूसरे के घर पले, माँ से नहीं भेंट हुई, बाद में हुई, और ज़िंदगी भर संघर्ष करते हुए रहे, लेकिन मुस्कुराते रहे, और अंत में उनको सब पूरी संसार ने उनको आज कर्मयोगी के रूप में उनकी पूजा करती है। तो इस वजह से कर्म करिए, कर्म ही प्रधान है, और जब समाज में आप कर्म करेंगे, लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन सफलता मिलेगी। और उसी आशय से मैं सब पूरा समाज में लगा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। जो आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप बहुत तेज़ी से जुड़े हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मुझसे ज़्यादा मेरे इष्ट मित्र और चाहने वाले लोग समाज में जुट गए हैं कि किसी न किसी तरह से भाई की मदद की जाएगी और आगे बढ़ाया जाएगा। पिंटू सिंह की अभी आपने जो है कहा, तो पिंटू सिंह के जो हैं पिंटू सिंह, हमने देखा कि सोशल मीडिया पे उनका भी यहाँ आना जाना, लोगों से मिलना, तो कहीं 2027 का अब ये तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। समाज में आना जाना मिलना तो उनका अपना दौड़ना लगा है, लेकिन मैं इतनी ही बात कहूँगा कि समाज यदि एक्सेप्ट करे तो मुझको एक चीज़ ये नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जब तक अमेठी में महाराज हैं तब तक मैं ये महसूस करता हूँ कि उनके संपर्क का और कोई भी अपने को नेता बनने की कोशिश न करे। महाराज से बड़ा क्षत्रिय समाज का और कोई दूसरा नेता नहीं है। विधानसभा 186 27 का है ये। अभी हम देख रहे हैं कि गौरीगंज से राकेश सिंह सपा के विधायक रहे, समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया है, तो उनके लिए आपका क्या है? अब वो मेरी विधानसभा के बाहर हैं। हमारे तो जब समाजवादी पार्टी में थे, ना ही उसके पहले थे, जब मैं महाराज के यहाँ रहता था, संबंध में थे, तो मेरे संबंध रहे हैं, मेरा आना जाना भी रहा है। लेकिन अब उन्होंने जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बोलते हैं, मुझे तो ये लगता है कि उनका बोलना ये गलत है, क्योंकि हम यदि जिसके द्वारा आगे बढ़ें, कभी भी उस व्यक्ति के बारे में मुझको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं बनता है। मैं इतना ही कहूँगा कि राकेश जी को कि 3 बार के विधायक रहे हैं, सम्मानित हैं, समाज ने उनको चाहा,
वहाँ के यादवों ने चाहा और सब लोगों ने चाहा तो विधायक हुए, ठीक है। उनकी मंशा अच्छी नहीं रही या वो नहीं चाहे, उनके मेल मिलाप हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नहीं हो पाए, वो छोड़ करके दूसरी जगह चले गए, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन कि हमको अपना ये देखना चाहिए कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम अपने कैडर को देख के बोलें। अभी हम तो यही महसूस करेंगे कि राकेश जी का इतना बड़ा कैडर नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कुछ बोलें। उनको अपने समकक्षी के बारे में बोलना चाहिए और लोगों के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन कि किसी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, किसी भी पार्टी का हो, इतना बड़ा उनका वो स्तर नहीं हो गया है कि गलत टिप्पणी करें। अच्छी टिप्पणी करने के लिए तो हर आदमी का स्वागत है, लेकिन गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये मेरी अपनी सोच में है, शेष उनका अपना निर्णय है, उनकी अपनी विधानसभा है, क्या निर्णय लेते हैं और क्या बोलते हैं उनकी अपनी इच्छा। चुनाव को लेकर के शिव प्रताप के द्वारा क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? अभी मैं कोई इस तरह की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा समाज में आना जाना, संबंध और अपने संबंधियों के सुख दुख में शामिल होना, इसमें मैं पूरी ज़ोर शोर से जुटा हूँ और कहीं भर मैं ये कोशिश करता हूँ कि सबके दुख सुख में शामिल रहूँ। ये चुनाव से ही संबंधित नहीं है, ये समाज से संबंधित है। ईश्वर ने मुझको उस लायक बनाया है, तो मैं अपने समाज में और भी अपने इष्ट मित्र के साथियों के यहाँ जा कर के पूरी सबकी जितनी भी संभव मदद हो सके किया जाए, मैं वही कार्य कर रहा हूँ। शिव प्रताप जी, 2027 का चुनाव आने वाला है, तैयारियां लगातार की जा रही हैं। आज तक शिव प्रताप जी ने समाज को क्या क्या जो है कि किया है, जो समाज है, समाज के लिए आपने क्या क्या किया है? देखें पांडे जी, इस मामले में मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पर भी जाता हूं, जिससे मुझसे जितना हो सकता है मैं आर्थिक सहयोग करता हूं। मैं काफ़ी लड़कियों की शादी के लिए और भी मैंने मदद किया, लेकिन मैं उसकी वीडियो इसलिए नहीं डलवाता हूं, आपसे मैं आज इस चीज़ को बताऊं। नहीं, वीडियो इसलिए नहीं डलवाता कि उसको मैं बहुत ये महसूस करता हूं कि मैं जिस अपने भाई गरीब है मदद कर रहा हूं और उसको यदि हम कुछ आर्थिक मदद कर करके उसकी वीडियो चलवा रहा हूं तो मैं उसका अपमान कर रहा हूं। इसलिए आज तक मैंने जो भी जिसकी मदद की है, जहाँ भी मैं गया हूँ, खाली बैठक की फ़ोटो हो सकती है, लेकिन कोई भी मैं जो आर्थिक मदद करता हूँ तो उसको ओपन नहीं करता हूँ। मैंने बहुत किया है, समाज जहाँ आग लगती है मैं वहाँ भी जाता हूँ, देता हूँ। भाई काफ़ी बड़े लोग हैं, हमसे भी काफ़ी बड़े लोग हैं जो जाके मदद करते हैं, बड़ी वीडियो चलती है और सब। लेकिन मैं जिसकी मदद करता हूँ, हर चीज़ की उसके निमंत्रण की वीडियो चलेगी, उसके यहाँ जाने की वीडियो चलेगी, लेकिन जब मैं देता हूँ तो उसको ऐसा चुप्पे से देता हूँ कि समाज में या उसके रिलेशन में या कोई ये ना महसूस करे कि इस व्यक्ति को जो है बीआरसी ने ये किया। उसको मैं चाहता हूँ कि मैं जानूँ और वो जाने और समाज में उसका सम्मान न घटे, इस आशय से मैं मदद करता हूँ। चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? हम अपने सभी सम्मानित अमेठी के बुज़ुर्गों का चरण छू करके प्रणाम करता हूं। अपने इष्ट मित्र साथियों और दोस्तों को सादर प्रणाम करता हूं और मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि ये मेरी बातों को जो सुन करके देखें और हमारी जो बातें इसमें कहीं भी त्रुटि हुई हों उसके लिए मुझे क्षमा करें और आने वाले समय में जिस पथ पर मैं आगे बढ़ूं मेरी मदद करें। मैं यही उनसे आशा और विश्वास करता हूं कि मेरी मदद करेंगे। 2027 का चुनाव को लेकर के शिव प्रताप यादव जी हैं, जो कि वृंदावन के नाम से इनका होटल भी चलता है। जनता के प्रति इनका सहयोग हर वक्त, और इनका कहना ये है कि सोशल मीडिया पर विज्ञापन या किसी को सहयोग थोड़ा बहुत अगर हमारे द्वारा किया जाता है, जो भी रहता है, तो मैं किसी का खिल्ली, किसी का वीडियो बनाना ये सोशल मीडिया पे ये हमको समझ में नहीं आता। बैठक जो होता है उसी का फ़ोटो वीडियो समाज तक जाना कि हाँ आज बैठक हुई है, बाकी किसी का ये फ़ोटो डालना, ये डालना हमको समझ में बिल्कुल कॉन्सेंस इनका जो है क्यों। जी जी जी, नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि कहीं कहीं तो वो
हमारे अपने उस जिस भाई की मैं मदद कर रहा हूँ, मैं वहीं पे जैसे यदि किसी की लड़की की शादी में मदद कर रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि यदि वो ओपन होकर के यदि जाता है तो एक उसको आत्मा से ग्लानि होगी और मुझको भी ये महसूस होगा कि मैं इतनी रकम उसको मदद नहीं कर रहा हूँ कि सारा मैं भार उसका उठा ले रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को कहीं मीडिया में जाने से बचाता हूँ। ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया में स्थान इनको आवश्यकता नहीं है, इनको हर जनता के हृदय में चाहिए। क्यों? जी, मैं चाहता हूं कि जिसकी मैं मदद कर रहा हूं वो खुद अपने आप कहे और जा कर के जहाँ यदि अपने जाता है नात मात रिश्तेदार के यहाँ बताता है कि बीआरसी भैया ने मेरी मदद किया है, मैं उसी से खुश हो जाता हूं। मैं मीडिया के माध्यम से इसको नहीं प्रचारित कराता। 27 का चुनाव तेजी के साथ किया जा रहा है। शिव प्रताप यादव जी हैं, आगे देखना होगा समाजवादी से कौन कैंडिडेट होता है, सपा का टिकट किसको या किसके पास या किस नेता के पास जो है। और इस समय आपको पता होगा गायत्री जी का मामला स्टार्ट है और इनके द्वारा गायत्री को लेकर के कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है सारी जानकारी आपके सामने है। इसी बेबाकी के लिए जाना जाता है। हमने कई बार इनसे बात भी किया है तो हमको समझ में आया कि नहीं इनसे बातचीत किया जाए, क्योंकि इनके पास घुमाने वाला झूठ फरेब वाला काम नहीं है। और इस चैनल पे अलाली दलाली झूठ फरेब नेता के यहाँ आना, नेता जी जो क्वेश्चन पहले से फाइनल हो उसको पूछना फिर जवाब लेना, यहाँ किसी को सुपरस्टार तैयार करने की कोई जो है कह दीजिए है तो नहीं है। जो सत्यता हो, जो अंदर की बातें हो, जनता तक जाएं, यही समझ में आता है। 27 की तैयारी जोरों से किया जा रहा है। देखना होगा कि पार्टी से टिकट क्यों वो भविष्य में है अभी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको चाहते हैं किसको देते हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आपकी बार उस परिवार को नहीं मिलेगा, जिसको भी मिलेगा। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।